प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, एम्स हॉस्पिटल के अंदर एम्स AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। भोपाल के अंदर ग्रुप C की वैकेंसी आई है। 233 पोस्ट पे ये वैकेंसियाँ निकाली गई है। इंडिया के अंदर फिलहाल 19 एम्स हॉस्पिटल हैं और जिनका सालाना टर्न ओवर है 4132 करोड़ का। 2025 तक 4 एम्स हॉस्पिटल बन के और तैयार हो जाएंगे, यानी कि 25 तक हमारे पास टोटल 24 एम्स हॉस्पिटल रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। एम्स जो है वो हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो वैकेंसियाँ निकाली हैं वो है टोटल 233 वैकेंसियाँ। 233 एम्स हॉस्पिटल भोपाल के अंदर ये वैकेंसी आई हैं। इसका फार्म भरने का डेट है 6 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। लास्ट डेट फार्म भरने का 30 अक्टूबर इसका डेट रखा गया है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेके 45 साल तक। जी हाँ, इसके लिए 45 साल तक वो अलग अलग वैकेंसियों के ऊपर अलग अलग एज लिमिट काउंट किया जाएगा। और इसका जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC SC ST को 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसके लिए बताते हैं सबसे पहले पोस्टों के लिए। पोस्ट इसके अंदर है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट। इसके लिए है 40 वैकेंसियाँ, जिसको आप MTS भी बोल सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आप ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट या MTS बोल के इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। इसका एज लिमिट जो रखा गया है वो है 18 साल से लेके 30 साल तक। दूसरी वैकेंसियाँ हैं ड्राइवर की है टोटल 16 वैकेंसियाँ। 16 वैकेंसियाँ आई हैं ड्राइवर की, जिसके लिए मांगा गया है 10वीं पास। आपके पास लाइट लाइसेंस है या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसका जो एज लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 27 साल तक और क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगा गया है सिर्फ 10वीं पास। तीसरा वैकेंसी है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। ये है 32 वैकेंसियाँ, 32 पोस्ट हैं और इसके अंदर 10+2 प्लस टाइपिंग भी मांगा गया है। जो टाइपिंग का स्पीड है वो इंग्लिश में 35 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड है। एज लिमिट है इसका 18 साल से लेके 30 साल तक। चौथा वैकेंसी है स्टेनोग्राफर का है 34 वैकेंसियाँ। इसके अंदर 10+2 मांगा गया है। 10 मिनट 10 मिनिमम 80 वर्ड इसके होने चाहिए और इसका ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश और हिंदी में है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसियां हैं वो है 34, जिसके लिए मांगा गया है 10+2। अगर 12वीं पास हो तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 34 पोस्ट है और इसका एज लिमिट है 18 साल से लेके 27 साल तक स्टेनोग्राफर के अंदर। उसके बाद है सिक्योरिटी कम फायर जमादार, ये एक वैकेंसी है। इसके अंदर 10+2 मांगा गया है। इसमें हाइट 167 सेंटीमीटर। बाकी जितनी भी पोस्ट है उनमें हाइट चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपका एजुकेशन मांगा गया है या आपके पास लाइसेंस मांगा गया है। ड्राइवर के लिए आप लोग रिटन एग्जाम होगा, उसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, सिर्फ एक ट्रेड को छोड़ के। उसके बाद है स्टोर कीपर की है 85 वैकेंसियाँ। स्टोर कीपर की 85 वैकेंसियाँ हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसके लिए एज लिमिट है 30 साल तक। इसका 30 साल तक आपका एज मांगा गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा आपका CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जैसे स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, इन सब का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग वगैरह चेक किया जाएगा। जो MTS है, ऑफिस अटेंडेंट है, इनका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, मेरिट लिस्ट लग जाएगा। जो सिलेबस होगा उसके अंदर आएंगे 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स मिलेंगे। 1.5 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। सभी का 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन आपके ट्रेड के हिसाब से आपके क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन सिलेबस का सिस्टम वो एक ही होगा। GK GA उसके 25 मार्क्स मिलेंगे, 25 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स भी है, 1/4 नेगेटिव मार्क्स भी हैं। इंग्लिश के हैं इसके अंदर 10 क्वेश्चन, मैथ के हैं 20, रीजनिंग के हैं 25। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये एम्स हॉस्पिटल के अंदर वैकेंसियाँ आई हैं
अच्छी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके फार्म अप्लाई कर सकते हो। फार्म फीस है वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है 1200 रुपये। SC ST का फार्म फीस रहेगा 600 रुपये। तो दोस्तों आप फार्म फीस दे के ये मत सोचना कि फार्म फीस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ फार्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर 1 रुपये भी फार्म फीस नहीं लगता, वहाँ आप फार्म अप्लाई कर देते हो और जब आप जाते हो तो वहाँ लाखों की भीड़ होती है, आपका हज़ारों रुपये आने जाने का किराया भी वेस्ट हो जाता है। तो इसका फार्म फीस देख के बहुत कम फार्म अप्लाई किए जाएंगे। बहुत अच्छा चांस है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो इसके अंदर फार्म जरूर अप्लाई करना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार।